हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल इंडिया ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी इंजीनियर्स, उसके बारे में। तो जिन लोगों ने इस फॉर्म को ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैं थोड़ा आपको लेट इन्फॉर्म कर रहा हूं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है ये फॉर्म, तो उनके लिए आज का और कल का 2 दिन बाकी हैं, तो वो इस फॉर्म को इन 2 दिनों में भर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की जो जानकारी है वो हम आगे देखते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो जॉब टाइटल है प्रोबेशनरी इंजीनियर से, रिक्रूटमेंट जो होगा उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ध्यान रखें कि बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं एआईसीटी अप्रूव कॉलेजेस से, और ब्रांचेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, सिंपल कम्युनिकेशन और आपकी मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस जो रिक्रूटमेंट का जो डिटेल होगी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स होना जरूरी है, जबकि जो आपके जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए आप ये समझ लें कि फर्स्ट क्लास से पास होना एटलीस्ट जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें। तीसरी बात यह है इसमें कि अगर कोई आप फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में है और आपके एग्जामिनेशन होने हैं मई जून 2017 में, यानी कि इसी महीने या फिर नेक्स्ट मंथ में आपकी जो इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आप भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है जनरल कैंडिडेट के लिए वो सिर्फ 25 साल है और PSU से काफी कम है, तो इसको ध्यान में रख के आप इसको भरें। और जो एज आपकी काउंट होगी वो होगी 1 अप्रैल 2017 के आधार पर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लें। SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स होगा। और जो टोटल पोस्ट है इसमें 66 पोस्ट हैं। 33 इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, 20 मैकेनिकल की हैं, 10 कंप्यूटर साइंस की हैं और 3 सिविल की हैं। ठीक है, तो अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप इसको देख के भर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है, वो है आपकी 11/5/2017 यानी कि कल की तारीख। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑल ओवर इंडिया है, यानी कि जो इनकी ब्रांचेज हैं या यूनिट्स ऑफिस वगैरह हैं उन सभी के लिए हो सकता है, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया। अगर आप जॉब करने के लिए रेडी हैं तो ही इस पोस्ट को फिल कीजिएगा। उसके बाद में अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको पे करने हैं 500 रुपीज। और फी कैसे पे करनी है, जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक चालान डाउनलोड करना है SBI से, और वो प्री प्रिंटेड जो चालान होगा उसको आपको बैंक में ले जाकर 500 रुपीज और प्लस जो चार्जेस होंगे बैंक के वो फाइल करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी की डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, मैं ओवरव्यू आपको सिर्फ दे रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट इसमें चीज ये है, जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फी नहीं है, उनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है फी पे करने से। ठीक है, और इसमें हम बात कर लेते हैं, वो ये है कि टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई दी हैं, और ये भी बता दिया है कि आपको अगर आप आते हैं जनरल और ओबीसी से तो आपके लिए फर्स्ट क्लास होना बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग में। जबकि इसमें और इन्फॉर्मेशन ये है कि यूनिट्स वगैरह सब मेंशन की हुई हैं, एज लिमिट्स भी मैंने आपको बता दी है। स्केल ऑफ पे जो है वो काफी अच्छा है, जो आप देख सकते हैं ये 16,400 3% इंक्रीमेंट, ये लगभग वही है जो 7th पे अब लगेगा। ये प्री रिवाइज्ड है, यानी कि 7th पे से पहला है। इसके बाद आपको काफी ज्यादा इसमें जो पर्क्स वगैरह हैं काफी इंक्लूडेड होती हैं। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70,000 आप मान के चल सकते हैं इनिशियली, प्लस मेडिकल, TADA काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा, रिटन को क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, दोनों के मार्क्स मिक्सअप होके फाइनल लिस्ट बनेगी। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो सिंपली आपका मेडिकल होगा और पोस्ट आराम से आप ले सकते हैं। और जो कॉल लेटर्स हैं वो आपके अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पे 19 जून 2017 के आसपास। और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा आपका
2 जुलाई 2017 संडे के दिन। ठीक है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। ऑलरेडी हम वेबसाइट पर अपने या यूट्यूब चैनल पर काफी मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं, तो वो सभी की सभी वीडियो इस जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी काफी कारगर होने वाली हैं। और उसी के साथ साथ में और भी एमसीक्यूज वगैरह और इससे रिलेटेड जो मटेरियल होगा वो भी अपने चैनल पर पोस्ट करता रहूंगा, तो आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका बेंगलुरु और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, यानी कि जितने भी आपके इंडिया के जो टॉप मोस्ट सेंटर्स होते हैं, कि ताकि कन्वीनियंट के हिसाब से आप सभी के लिए आसानी हो जाए उन पर पहुंचना, तो वो सभी सेंटर इसमें आपके कवर किए गए हैं। तो आप किसी भी कोने से आते हैं इंडिया के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप सभी के लिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑलमोस्ट आपका 24 जुलाई तक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल आपको जो फोकस करना है वो 2 जुलाई पे करना है कि डेट कब है एग्जाम की, बाकी की बातें उसके बाद होती हैं। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट डन कर दिया है हमने कि इसके बारे में जो नोटिफिकेशन क्या क्या जानकारी हो सकती थी। अगर फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इन्होंने एक वेबसाइट अपनी मेल आईडी मेंशन की हुई है, bell@jobapply.in। इन पर आप संपर्क करके इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ लास्ट में कुछ एफएक्यूज वगैरह भी दिए गए हैं, तो इन एफएक्यूज को भी आप पढ़ लीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर आपकी आई थिंक ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखें कि सिर्फ आपके पास 2 दिन है, आज का और कल का दिन। अभी तक अगर आपने इसको नहीं भरा है तो इसको भर लीजिए, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऑलरेडी मैं काफी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ इससे रिलेटेड। अगर आपको और कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं एमसीक्यूज वगैरह और इससे रिलेटेड जो कुछ मटेरियल उपलब्ध हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।